Hi everyone, let's move to the first lecture of our Java. In this video, we are going to see the introduction to Java, basic features and first program, and everything is prepared in English. So first of all, what we have to know is what is Java. So Java is a high level language and it is an object oriented programming language. It follows OOPS. And जो हम AKT में पढ़ रहे हैं वो OOPS J ही पढ़ रहे हैं, development of Sun Microsystem in 1995. So it was developed in Sun Microsystem in 1995. It is platform independent, that is write once and you can run it anywhere. Use in desktop, web, mobile and enterprises applications. So this is enough for this one. So have a look on the history of Java. So it is initiated by James Gosling at Sun Microsystem. Sun Microsystem एक इनकी कंपनी का टैंक आप बोल सकते हो आप लोग. वहाँ पे इन्होंने ये इनिशिएट किया था अपनी टीम के साथ में. इनिशियली इसको ओक नाम दिया था, उसके बाद में इसको रीनेम कर दिया था टू जावा. एक्वायर्ड बाय ओरेकल कॉर्पोरेशन इन 2010. तो ये ओरेकल ने ले ली थी 2010 में. कंटिन्यूसली इवॉल्विंग विद रेगुलर अपडेट्स. जो जावा है वो बेटर एप्लीकेशन इसीलिए है क्योंकि वो कंटिन्यूसली इवॉल्व करती जा रही है. रेगुलरली इसमें अपडेट्स आते जा रहे हैं जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट ग्रो हो रहा है. सो नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द फीचर ऑफ जावा. सो वेरी सिंपल. जावा बहुत आसान है, ईजी टू लर्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है यानी हर ऑब्जेक्ट को एक आइडेंटिटी की तरह मानती है. ठीक है. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है. इसमें हम JVM का यूज़ करेंगे, आगे हम पढ़ेंगे JVM वगैरह. ठीक है. ये सिक्योर होती है, रोबस्ट होती है. जावा हमको मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई करवाती है. मल्टी थ्रेडिंग आपको मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा दिया था कि यानी एक टाइम पे एक से ज़्यादा थ्रेड रन कर सकते हैं, यानी कि मल्टीपल टास्क सेम टाइम पे परफॉर्म हो रहे होते हैं जिससे परफॉर्मेंस हमारी हाई हो जाती है. डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डायनेमिक. जावा डिस्ट्रीब्यूटेड है और डायनेमिक है. जावा के ये कुछ एडिशन है, इनको आप याद नहीं करिएगा, बस एक बार आप देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा. उसके बाद में हमारा फर्स्ट प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आता है. तो ये पहला तो हमेशा हम हेलो वर्ल्ड को ही प्रिंट करते हैं. तो सबसे पहले आपको ऊपर एक पब्लिक क्लास बनानी होती है. ये हमेशा यूज़ करना होता है हेलो वर्ल्ड. कैपिटल वर्ड से हमने H लिखा है. उसके बाद हमारा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट होंगे. पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, ये हमें लिखना होता है. उसके बाद में फिर से एक कर्ली ब्रेसेस चालू होते हैं. उसके बाद में अगर हमें कुछ भी चीज़ प्रिंट करवानी होती है उसके लिए हमें लिखना होता है system.out.println. उसके बाद में हमें डबल कोट्स के अंदर जो भी प्रिंट करवाना है एज इट इज़ वो डिस्प्ले हो जाएगा हमारे डेस्कटॉप पर, वो आपने लिख देना है. और उसके बाद में सेमी कॉलन से इसको एंड करना है, टर्मिनेट करना है, फिर दोनों कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देना है. तो दिस वॉज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ अस. इस कोड में हमने इतनी चीज़ें लिखी हैं, अब हमको एक्सप्लेन भी तो करना पड़ेगा. सो जो हमने यहाँ पे बनाई है क्लास, उसका नाम दिया है हमने हेलो वर्ल्ड, यानी कि हमने क्लास को डिक्लेयर किया है. उसके बाद आया हमने मेन यूज़ किया. ठीक है. सो वो होता है एंट्री पॉइंट ऑफ द प्रोग्राम. ठीक है. उसके बाद में आता है system.out.println. प्रिंट, ये किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट करवाने के लिए स्क्रीन पे एज इट इज़ हम यूज़ करते हैं. ये प्रिंट स्टेटमेंट होता है. अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जावा की जिसमें हम एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में हम जावा का यूज़ करते हैं. वेब एप्लीकेशन में अगर आपको एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में जाना है आप जावा का यूज़ कर सकते हैं. वेब एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. डेस्कटॉप के GUI यानी कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशंस में यूज़ कर सकते हैं. इंटरप्राइजेज एप्लीकेशंस में जावा का वाइडली यूज़ होता है. साइंटिफिक एंड एम्बेडेड सिस्टम्स में हम जावा का यूज़ करते हैं. तो ये कुछ एप्लीकेशन थे. सो हमारे लेक्चर की समरी भी हम देख लेते हैं. जावा एक पावरफुल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, यानी कि इसको एक बार लिखो, राइट वंस एंड रन एनीवेयर. इट फॉलोज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल. ये ऊप्स कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है, यूज़ करती है, हमको बहुत यूज़फुल रहती है मल्टीपल एप्लीकेशन डोमेन्स के अंदर. फर्स्ट प्रोग्राम बहुत आसान था समझना, वो हमने देख लिया था. थैंक यू. इफ़ एनी क्वेरी